मैं प्रांशी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं कि एआई मॉडल एग्जैक्टली ट्रेनिंग कैसे लेता है। सबको पता है कि एआई मॉडल डेटा लेता है एंड डेटा से सीखता है एंड देन वो ट्रेन करता है, बट बेसिकली इसके पीछे का बैकएंड कैसे वर्क करता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग थोड़ा छोटे से करेंगे, स्टार्टिंग काफ़ी बेसिक से करेंगे, लेकिन एंडिंग में काफ़ी नए नए टॉपिक सीखने वाले हैं थ्रू आउट दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट्स लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात आती है कि एआई मॉडल को ट्रेन करने का मीनिंग क्या है। फॉर एग्जांपल, आप अपने कंप्यूटर को हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ डेटा दोगे, थाउजेंड्स ऑफ इमेज दोगे एंड उस इमेज में आप बताओगे कि ये कैट है, ये डॉग है। तो आप उसको बताओगे, आप उसको लेबल भी बताओगे, आप उसको सोल्यूशन बताओगे, दिस इमेज इज दिस इमेज इज दिस। नाउ क्या करेगा वो, प्रेडिक्शन से चीज़ों को सीखेगा। तो उसी को बोलते हैं अपन ट्रेनिंग, कि वो डेटा से ट्रेन करता है एंड देन वो सारी चीज़ें सीखता है। बट बेसिकली अगर इसको समझा जाए कि बेसिकली चीज़ें सीख कैसे रहा है, उसकी तरफ अपन चलने की कोशिश करते हैं। का जो भी एग्जांपल है, जो भी डेटा है, वो एक न्यूरल नेटवर्क की तरफ जाता है। न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है, जो भी वो चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ सीखता है, वो उस पैटर्न को, वो जो चीज़ें सीख रहा है उसको रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप है, पैटर्न्स है, उसको स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ वेट। आप ऐसे समझो कि न्यूरल नेटवर्क है वो दिमाग है। आपने जो भी उसको डेटा दिया जिस पे वो ट्रेन करने वाला है, वो उसका एक्सपीरियंस है, और जो एक्सपीरियंस से उसने जो चीज़ें सीखी, जो मेमोरी है, वो उसका वेट्स है। न्यूरल नेटवर्क के अंदर बहुत छोटे 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 न्यूरॉन्स होते हैं, या आप बोल सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है छोटा छोटा, जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, समझता है, जो बाद में आपका एआई मॉडल जो सोल्यूशन देता है वो वेट्स की वजह से वाला प्रेडिक्शन होता है, वो आपको प्रेडिक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ग्रीन कलर का पेन है, एक मेरे पास ब्लू कलर का पेन है, तो मैं मेरे मॉडल को बताऊंगी कि ये किस कलर का पेन है, उसने मुझे सोल्यूशन दिया ग्रीन। तो क्या होता है, कभी भी आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल होता है, आपको दिखता है कि बहुत करेक्ट आंसर है, लेकिन वो एक ही बार में करेक्ट आंसर नहीं होता। वो खुद ही कंप्यूटेशन करता है, खुद ही चीज़ों को सीखता है, और एक ही साइकिल, इस सोल्यूशन को वो कम से कम बहुत बार, मिलियंस एंड थाउजेंड बार रन करता है, तब जाके आपको एक्यूरेट आंसर देता है कि ये ब्लू कलर का पेन है। तो बेसिकली क्या हुआ कि डेटा गया, ये इमेज मेरी न्यूरल नेटवर्क पे गई, कहीं ना कहीं ये वेट्स के अंदर स्टोर हुई। स्टोर होने के बाद मैंने उससे पूछा कि किस कलर का पेन है, तो उसने मुझे आंसर दिया ग्रीन, जो कि गलत है। फिर क्या होगा, ये रिपीट होगा। रिपीट कैसे होगा, इसका लॉस फंक्शन कैलकुलेट होगा कि कितना ज़्यादा गलत है, कितना ज़्यादा गलत हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा गलत है। तो वो चीज़ों को सीखता है कि तो बहुत ज़्यादा गलत है, फिर वो एक कॉन्सेप्ट है बैक प्रोपोगेशन का, फिर वो बैक प्रोपोगेशन अप्लाई करता है। मतलब वापस से वो वेट्स की तरफ जाता है, जो अपन ने एक साइड करेक्टर देखा था, उससे पूछता है कि भाई तुमने गलती कहाँ करी। वो बताता है कि हमने गलती इस जगह करी। और यही जो साइकिल है ये थाउजेंड बार चलती रहती है। और फिर जब आप थाउजेंड बार साइकिल से पूछते हो कि बेसिकली ये किस कलर का पेन है, तो फिर वो आपको इस बार करेक्ट आंसर देता है कि ये ग्रीन कलर का पेन है या ये ब्लू कलर का पेन है। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट हुआ कि आपका जो भी इमेज है वो कहाँ गई, वो गई न्यूरल नेटवर्क के पास इन द फॉर्म ऑफ टाइनी टाइनी जो उसके वेट्स उसके पास स्टोर हुई। फिर उसका एक लॉस फंक्शन निकला, कैलकुलेट करता है कि ये जो उसने खुद ने जो एनालाइज करा है वो कितना ज़्यादा गलत है। फिर उसको एनालाइज करके वो बैक प्रोपोगेशन करता है, वापस से वेट के पास जाता है, चीज़ें सीखता है, और ये प्रोसेस चलता है थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ टाइम। फिर जाके आपको एक सोल्यूशन मिलता है। अब इसको और थोड़ा एडवांस लेवल से समझते हैं, थोड़ा सा तो बिगनर फ्रेंडली हो गया, थोड़ा एडवांस लेवल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अपन समझेंगे द रियल मशीन लर्निंग ट्रेनिंग पाइपलाइन। तो सबसे पहला क्या होता है, आपका 80% काम ही आपके डेटा से होता है। अगर आप आपके मशीन लर्निंग मॉडल को फिल्टर डेटा दोगे, मतलब जिसके अंदर कोई डुप्लीकेशन नहीं है, जिसके अंदर कोई ब्लर्ड इमेज नहीं है, जिसके अंदर कोई रिपीटेशन नहीं है, तो आपका 80% काम तो यही अच्छा हो गया। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एग्जाम में पढ़ने जा रहे हो, तो एग्जाम के अंदर जो आपका मटीरियल है, अगर वही अच्छा मटीरियल है तो आप ऑफकोर्स पास हो जाओगे। अगर वो मटीरियल गलत है तो आप पास नहीं हो पाओगे। बिल्कुल सेम सेगमेंट भी इधर अप्लाई होता है। तो सबसे पहले आपने 80% काम आपका डेटा कर देता है। आपको बहुत अच्छा उसको डेटा देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने डेटा दिया तो आपको डेटा को क्लियर करना है, उससे नॉइस हटानी है, डेटा को नॉर्मलाइज करना है, तो आपका एक डेटा प्रैप हो गया। मतलब आपने उसको परफेक्ट एक डेटा दे दिया। फिर दूसरे टाइम आप चूज़ करोगे कि किस मॉडल पे उसको ट्रेन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं घर बना रही हूँ, तो मैं जो कारपेंटिंग का काम है, जो वुड बनाने का काम है, वो मैं बेसिकली हैमर से नहीं कर सकती, मुझे उसके लिए आरी चाहिए। तो बेसिकली वैसे ही एआई मॉडल भी आपको चूज़ करना होता है। अगर आप इमेज पे काम कर रहे हो तो आपको CNN कॉन्वोल्यूशन
कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क यूज़ करना होता है। अगर आप टेक्स्ट पे काम कर रहे हो तो आपको ट्रांसफॉर्मर यूज़ करना होता है। तो बेसिकली आप अपना एआई मॉडल चूज़ करोगे एंड उस पे आपके डेटा को ट्रेन करोगे। फिर प्रेडिक्शन फेज़ आया, आपने इमेज दे दी, उसने सोचा इस प्रेडिक्शन पे काम करा एंड देन उसने फिर लॉस फंक्शन कैलकुलेट करा कि मैं कितना ज़्यादा गलत हूँ एंड यही साइकिल 1000 बार चली। उसने बैक प्रोपोगेशन करा, वो वापस से न्यूरल नेटवर्क जहाँ भी आपकी चीज़ें स्टोर थी, सीएनएन पे स्टोर थी, वो वहाँ पर गया, उसने आइडेंटिफाई करा कि मैं गलत कहाँ हूँ, उसने चीज़ों को सीखा एंड देन वो रिटर्न आया, आपको करेक्ट आंसर दिया कि हाँ, ये तो ग्रीन कलर का पेन है। तो बेसिकली दिस इज़ हाउ इट्स वर्क, दिस इज़ हाउ द बेसिकली ट्रेनिंग ऑफ द डेटा टेक प्लेस। एक आर्टिफिशियल मॉडल को इतना सब कुछ, इतने फेजेस पे चलना पड़ता है, तब जाके वो आपको एक राइट सोल्यूशन देता है। तो फॉर सच वीडियोज़ एंड ट्यूटोरियल डू फॉलो लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू।